नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले जीवित वाहन भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक जंगल में विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहा करती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक दिन चील और सियारन नदी पर पानी पीने गए। वहाँ पर दो औरतों को जितिया व्रत के बारे में बात करते हुए सुना। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वह दोनों भी व्रत करने का संकल्प ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। कुछ दिनों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी और सियारन छोटी बहन थी। चील का नाम सिलवटी था और सिलवटी की शादी बुधसेन के साथ हुई थी, जबकि सियारन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाई के साथ हुई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से सिलवटी के 7 पुत्र हुए। उधर कपूरावती के घर में भी पुत्र जन्म लेते, लेकिन जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद सिलवटी के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर 7 बेटों का सर कटवा दिया और 7 बेटों का सर एक थाली में सजाकर लाल कपड़े से ढकवा दिया और अपने दीदी के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत का छींटा दिया। इससे उन 7 भाई में जान आ गई। सिलवटी अपने कटे पुत्रों के सर को देखकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ समय के बाद उसके पुत्र माता माता कहते हुए उसके पास आ गए। सिलवटी अपने पुत्रों को जीवित देखकर भगवान जीवितवाहन का जयकारा लगाने लगी। जब इस बात की खबर रानी कपूरावती को हुई तो वह भागी भागी अपने बड़ी बहन सिलवटी के पास आई और अपने बहन से अपने किए की माफी मांगने लगी और पुत्र न होने का दुख भी बताया और कारण भी पूछा। तब सिलवटी ने उसको पिछले जन्म में जितिया व्रत को खंडित करने की सारी बात बताई और बताया कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो गया था, जिससे भगवान जीवितवाहन की कृपा से मेरे इस जन्म में मेरे पुत्र मेरे साथ रहते हैं और तुम्हारा व्रत खंडित हो गया था। इस कारण से तुम्हारे पुत्र पैदा होते ही मर जाते हैं। तब रानी कपूरावती ने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीवितवाहन से क्षमा भी मांगी। जो भी इस कहानी को सुनता है या हुंकारा भरता है, उनके पुत्रों की उम्र लंबी हो जाती है। प्रेम से बोले जीवितवाहन भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ बहुत पूरे नियम के साथ करती थी। समय के साथ उसका एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। पुत्र की भी शादी हो गई। घर में बहू आ गई। सास ने बहू को पूजा पाठ के सारे नियम समझाती, पर बहू को पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता। वह कहती, माँ आप तो है ही, मैं अगर भूल जाऊंगी तो आपसे पूछ लूंगी। सास कहती, बहू मेरा क्या है, मैं आज हूँ, क्या पता कल रहूँ या ना रहूँ। पर बहू कहाँ समझने वाली, वह तो हर बात के लिए अपने सास पर निर्भर रहती थी। जितिया का पर्व आया। सास ने बहू को जितिया के सारे नियम समझाने लगी, पर बहू कुछ बात सुनती और कुछ अनसुना कर देती। इस तरह समय बीतता गया। बहू को भी एक बेटा हुआ। एक दिन सास की मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद ससुर की भी मृत्यु हो गई। अब किसान के बेटे पर, जिसका नाम रवि था, घर खेत की जिम्मेदारी आ गई। रवि की पत्नी भी घर के काम बाहर के कामों को करने लगी।
एक बार बारिश नहीं हुआ जिससे सारे किसानों के खेत खराब हो गए। किसान तो खेत पर ही निर्भर रहते हैं। रवि भी बारिश न होने से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन अपने पत्नी से बोला, मैं नगर में जाकर मजदूरी का काम करता हूँ जिससे घर का खर्चा निकल जाए। पहले तो उसकी पत्नी ने मना किया, पर घर में अब हर चीज खरीदनी थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। एक दिन रवि खाने पीने और पहनने का सामान लेकर नगर चला गया। इधर रवि की पत्नी अपने 6 साल के बेटे के साथ रहने लगी। इसी बीच जितिया का व्रत आया। रवि की पत्नी को कुछ ही बातें अपने सास के द्वारा बताए गए नियम याद थे और नियम वह भूल गई थी। उसने जितिया का पूरा तैयारी कर दी। व्रत के दिन आम के वृक्ष का दातुन नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि आम का पेड़ बेटा के समान होता है, इसलिए बेटे के व्रत में आम का दातून नहीं किया जाता है। पर रवि की पत्नी अपने सास द्वारा बताने पर भी भूल गई थी और उसने व्रत में आम का दातून तोड़कर कर लिया। वैसे जितिया व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह किसी भी पेड़ पौधे को ना तोड़ें, व्रत में ना कुछ सिलें ना कुछ काटें। रवि की पत्नी ने आम की एक टहनी तोड़कर दातुन कर लिया। इस बात से जीवतमान बाबा नाराज हो गए और बेटे के हाथ को तोड़ दिया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। छोटू को चिल्लाता देख उसकी माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? बेटा तुम कहीं गिर गए, तुम्हें चोट लग गई? पर वह दर्द के मारे बोल ही नहीं पा रहा था। छोटू की माँ भी घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हाय, मैंने तो जितिया का व्रत किया है, मेरे बच्चे को क्या हो गया? इस प्रकार से वह विलाप करने लगी। इस विलाप को सुनकर पड़ोसी भी आ गए। एक बूढ़ी काकी ने छोटू की माँ को चुप कराया और पूछा, बहू तुमने कोई गलती तो नहीं किया था? तब छोटू की माँ ने कहा, नहीं काकी, मैं तो सुबह से व्रत हूँ, अभी दातुन करके स्नान की हूँ, अभी पूजा करने जा रही थी कि छोटू को पता नहीं क्या हो गया। छोटू दर्द के मारे बेहोश पड़ा था। काकी ने कहा, तुम जीवतमान बाबा की पूजा करो, जरूर तुमसे कोई अनजाने में गलती हुई है, उनसे अपने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगो। इस प्रकार काकी के कहने पर छोटू की माँ ने रोते रोते जीवतमान बाबा की पूजा करी और क्षमा मांगने लगी। जीवतमान बाबा का नाम लेते लेते उसे रात के 12 बज गए। तभी उसकी आंख लग गई। सपने में जीवतमान बाबा आए और बोले, तुमने व्रत में आम का टहनी तोड़कर दातुन कर लिया था, इसीलिए मैं तुमसे नाराज हो गया था। अब तुमने पश्चाताप करके मुझे प्रसन्न कर लिया है, मेरे आशीर्वाद से तुम सदा खुश रहोगी। तब तक छोटू की माँ की नींद खुल गई और बेटे को हिलाने लगी। वह भी उठ बैठा, बोला, माँ मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था पर अब ठीक हो गया। रोते हुए आंखों से छोटू की माँ ने जीवतमान बाबा की जयकारा लगाया। जब वह अपने बच्चे के लिए पानी लाने गई तो देखती है कि उसका पूरा घर अन्न धन से भरा पड़ा है। वह बहुत ही खुश हुई और बारंबार जीवतमान बाबा की जयकारा लगाने लगी। हे जीवतमान बाबा, आपकी यह कहानी जो भी भक्त सुन रहा है उसका घर अन्न धन से भर देना, उनके बच्चों की हमेशा रक्षा करना। प्रेम से बोले जीवतमान बाबा की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक वैश्य परिवार रहता था। उनके पास धन्य धन आदि की कमी न थी। उनके 2 पुत्र हुए। समय आने पर दोनों पुत्रों की शादी हो गई, लेकिन बड़ी बहू को बच्चे पैदा नहीं हुए और छोटी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ। छोटी बहू के प्रति उसके सास ससुर का अधिक प्यार बढ़ गया। इस बात से बड़ी बहू जलने लगी। घर के कामों को भी वह बहुत कम करती थी। हर बात में छोटी बहू को खड़ी खोटी सुनाती रहती थी। पर छोटी बहू बहुत अच्छे संस्कारों वाली थी। वह किसी से कुछ भी नहीं कहती, परिवार में सभी की सेवा करती थी। धीरे धीरे महीने बीते और आश्विन का महीना आया। सास ने कहा, छोटी बहू तुम्हें इस साल से जितिया का व्रत करना है। बहू ने कहा, माँ जी जितिया के व्रत करने से क्या होता है? सास ने कहा, बहू जितिया का व्रत माताएं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए करती हैं। जीवतवाहन बाबा की कृपा से हर माँ का बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रहता है। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे सारे नियम बता दीजिएगा, मैं भी आपके साथ व्रत करूंगी।
सास ने बड़ी बहू से भी कहा, बहू तुम भी व्रत को उठा लो, भगवान की कृपा हुई तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, जब तक भगवान मुझे पुत्र नहीं देंगे तब तक मैं व्रत नहीं करूंगी। सास ने कहा, ठीक है बहू, तुम व्रत मत करो, लेकिन हमारे साथ घाट पर चलकर मन्नत मांग लेना। पर बड़ी बहू ने कुछ भी नहीं करने के लिए बोल दिया। इस प्रकार जितिया का व्रत का दिन भी आ गया। छोटी बहू अपने सास के साथ पूरे नियम से व्रत किया। जब शाम को सभी व्रती स्नान करने जाने लगे तो सास बहू भी स्नान करने गए। उस गांव के बाहर एक पोखरा था, उसके कुछ दूर पर एक नदी थी, इसलिए सभी लोग नदी घाट पर स्नान करने गए और पोखरे के घाट पर अरियार बरियार का पेड़ था, तो वहां से स्नान करके आकर अरियार बरियार हिलाते और उसकी पूजा करते और वहीं बैठकर कथा कहानी सुनते। इस प्रकार सास बहू भी नदी स्नान करने चले गए और इधर बड़ी बहू ने बच्चे को घर में अकेला पाकर उसको मार डाला और पोखरे में ले जाकर फेंक दिया और घर आकर चद्दर तानकर सो गई। उधर सास बहू जब नदी स्नान के बाद पोखरे पर अरियार बरियार हिलाने आए तो बहू पोखरे की सुंदरता देखने लगी। तभी उसको एक पुरैने के पत्ते पर बच्चा खेलते हुए दिखा। उसने अपने सास से कहा, माँ जी आप पोखरे के बीच में देखिए, कोई बच्चा दिख रहा है। तब तक और लोग भी उस बच्चे को देखे। सभी कहने लगे, पोखरे के बीच में बच्चा है, आखिर यह बच्चा बीच पोखरे में कैसे गया। गांव के कुछ मर्द आए और पोखरे के अंदर से उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाए। सास बहू ने जब पास से देखा तो उन्हें तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह तो हमारा बच्चा है। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो बाबू को दूध पिलाकर सुलाकर आई थी, यह पोखरे में कैसे आ गया। सास भी हैरान थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहने लगी, जरूर तुम्हारे बच्चे को किसी ने पोखरे में लाकर फेंका होगा। यह तो व्रतराज की कृपा है जो कि तुम्हारा बच्चा जीवित है। जीवित वाहन बाबा की ऐसी महिमा देखकर सभी लोग जीवित वाहन बाबा की जयकारा लगाने लगे। सास बहू बच्चे को लेकर जितिया व्रत की कथाएं सुनी। कथा कहानी सुनने के बाद घर आए। सास ने बड़ी बहू को आवाज लगाया, बहू ओ बहू। बहू तो पहले से ही नखड़ा बनाकर सोई थी। बिस्तर से बोली, माँ जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तब तक छोटी बहू का बेटा तेज तेज से रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर बड़ी बहू झट से उनके पास आ गई और बड़े हैरान से बोली, बच्चा, यह बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया। सास तो उसके व्यवहार को देखकर सब समझ गई। सास ने कहा, अच्छा तो तुमने मेरे नाती को पोखरे में डाला था। डर के मारे बड़ी बहू ने सब कबूल कर लिया। घर के सभी लोग बहू को घर से निकालने लगे। सास ने कहा, बहू तुम्हारे बच्चे नहीं हुए तो तुम तो डायन बन गई। बहू सबसे क्षमा मांगने लगी। वह रो रो कर कहने लगी, माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। सास ने कहा, जा कहीं मर जा, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना भी पाप जैसा लग रहा है। किस चीज की कमी थी जो तुमने इस बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया। छोटी बहू ने कहा, माँ जी आप सब जीजी को माफ कर दीजिए, जीवित वाहन बाबा की कृपा से अनहोनी नहीं हुई, जीजी भी माफी मांग रही हैं। बड़ी बहू छोटी बहू के पैर पकड़ लिया, बोली, छोटी तुम तो महान हो, इसलिए तो भगवान ने तेरी झोली भरी है और मैं पापन हूँ इसलिए मुझे दुख दिया है। छोटी बहू ने कहा, नहीं जीजी आप भी जीवित बंधन बाबा से मन्नत मांगिए, भगवान की कृपा हुई तो आपको भी बच्चे होंगे। छोटी बहू के कहने पर सभी ने बड़ी बहू को माफ कर दिया। बड़ी बहू ने भी जीवित वाहन बाबा से मन्नत मांगी। बड़ी बहू के पश्चाताप से उसके पाप धुल गए और कुछ महीनों के बाद बड़ी बहू को एक पुत्री पैदा हुई। घर में खुशियाँ छा गई। सभी लोग जीवित वाहन भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे जीवित वाहन भगवान, जैसे आपने छोटी बहू के बच्चे की रक्षा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले जीवित वाहन भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में भानुमती नाम की एक औरत रहती थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। सभी लोग महामारी की बीमारी में मर गए थे। भानुमती की अब उम्र हो गई थी। वह बेचारी 2 टाइम के भोजन के लिए
गांव के भूजा भूजने वाली के घर बगीचा का पत्ता बाहर कर लाती और भूजा भूजने वाली उसके बदले उसे चावल दे देती। बेचारी उसी चावल को उबालकर खा लेती। इसी प्रकार उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। वह भानुमति जब भी जंगल में जाती वहाँ पर बैठकर रोती, हे प्रभु मुझे पुत्र दे दो। उसकी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। बेटा मेरा बाहर से कमा कर लाएगा, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हे प्रभु मेरी झोली पुत्र रत्न से भर दो। इसी प्रकार वह भानुमति उस बिरयान जंगल में विलाप करती थी। एक बार जितिया का व्रत आया। भानुमति भी हर बार की तरह इस बार भी व्रत किया और वह जंगल में पत्ते बिटोरने चली गई। उसी जंगल में जितिया माता को याद करके रोने लगी, हे जितिया माता मेरी भी झोली पुत्र रत्न से भर दो। हे जितिया माता मेरा पुकार सुन लो। उसी समय जितिया माता उस गांव के औरतों को जो कि व्रत की थीं उनको आशीर्वाद देने आ रही थीं। उस भानुमति की करुणा भरी स्वर को सुनकर वह रुक गईं और इधर उधर देखने लगीं। तभी वह दुखियारी उनको दिखाई दी। माता ने सोचा, इसको मैं पुत्र सुख कैसे दे सकती हूँ। अगर इसका पुत्र होगा तो समाज में इसकी बदनामी हो जाएगी और उस बदनामी के लाज से यह मर जाएगी। माता तो माता होती हैं, अपने बच्चे को दुखी कैसे देख सकती हैं। फिर क्या था, उस दुखिया भानुमति के पास माता ने एक गाय भेजा। गाय उस दुखियारी भानुमति के पास जाकर उसे चाटने लगी। भानुमति ने उस गाय को अपने साथ अपने घर लाई। जितिया का व्रत तो था ही, तो उसने शाम को स्नान आदि करके हरियार बरियार की पूजा करके जितिया की कथा सुनी और उस गाय को चारा डालकर बाहर ही एक खाट पर सो गई। जितिया के अगले दिन भानुमति ने चावल पकाया और गरम गरम पारण किया और उस गाय को खिलाया। भानुमति उस गाय से बहुत प्यार करने लगी, उसको नहलाती खिलाती, उससे बातें करती। इस प्रकार 3 महीने बीत गए। एक दिन आश्चर्य हुआ, उस गाय माता ने एक बच्चे को जन्म दिया जो हूबहू मनुष्य जैसा था। आग की तरह यह बात दूर दूर गांव तक फैल गई कि भानुमति के पास चमत्कारिक गाय है। भानुमति के पास बच्चा नहीं था, पर गाय ने उन्हें एक बच्चा दे दिया। भानुमति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दूर दूर से लोग देखने आने लगे और उस गाय पर लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। देखते ही देखते भानुमति बहुत ही धनी हो गई। बच्चा भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। जितिया माता की कृपा से भानुमति ने बच्चे की शादी भी धूमधाम से कर दिया। भानुमति उस बच्चे का नाम जीवत रखा। वह अत्यंत विद्वान था। इस प्रकार जितिया माता भानुमति का घर पुत्र रत्न और अन्य धन से भर दिया। हे जितिया माता अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले जितिया माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक थे। सेठानी हर व्रत त्योहार धूमधाम से मनाती थी। वह जितिया का व्रत भी बड़े श्रद्धा भाव से किया करती थी। भगवान की कृपा से सेठानी को 2 पुत्र हुए। दोनों बहुत ही संस्कारिक और सभ्य थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। दोनों की शादी हो गई। बहुएं भी सास की तरह पूजा पाठ करती थीं, पर छोटी बहू थोड़ा घमंडी प्रवृत्ति की थी। जब जितिया का व्रत आया तब सास के आदेश पर दोनों ने व्रत करने का निर्णय लिया। उनके वहाँ रिवाज था कि जो महिला जितिया का व्रत करती थी वह मछली खाकर व्रत रखा करती थी। इसी प्रकार मछली आया, सभी ने मछली खाया। उनके दरवाजे पर एक कुतिया रहती थी। सास ने कुछ खाया, कुछ छोड़कर कुत्ते को दे आई। बड़ी बहू भी मछली की कांटे और थोड़ा सा चावल कुतिया के आगे रख आई, पर छोटी बहू ने सारा खाना खा लिया और मछली के कांटे को वहीं जमीन खोदकर गाड़ दिया। वह कुतिया बड़ी आस से छोटी बहू को भोजन के लिए देख रही थी। वह गर्भवती थी, पर छोटी बहू ने उसको एक दाना भी नहीं दिया। एक डंडे से मारकर भगा दिया। वह कुतिया जाते वक्त उस छोटी बहू को श्राप दे दिया कि तेरा पुत्र होगा, पर वह हमेशा बचपन में ही रहेगा, वह कभी भी बड़ा नहीं होगा। इस बात से अनजान छोटी बहू ने जितिया का व्रत सबके साथ किया। शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर सास के साथ बैठकर
जितिया व्रत की कथा कहानी सुनी। छोटी बहू ने जितिया का व्रत अच्छे से कर लिया। भगवान की कृपा से उस सेठानी की दोनों बहुएं पेट से हुईं और समय आने पर एक एक बालक को जन्म दिया। जन्म के समय तो दोनों बच्चे स्वस्थ थे, पर जैसे जैसे दिन व्यतीत हुए बड़ी बहू का बच्चा बड़ा होने लगा और छोटी बहू का बच्चा जैसा पैदा हुआ था वैसा ही रह गया। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए, पर छोटी बहू का बच्चा वैसा ही रहा। तब सेठ जी ने एक ज्योतिषी को अपने घर बुलाया और इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने छोटी बहू के बारे में बताया कि यह कभी भी कुत्तों को खाना नहीं दिया था। जब यह पहली बार जितिया का व्रत किया था, यह मछली चावल खा रही थी। तब एक कुतिया बड़े आस से इसके तरफ देख रही थी। इसने न उसे मछली चावल दिया और न ही उसे सूखी कांटा ही दिया। इसने अपने कांटों को जमीन में गाड़ दिया। उस कुतिया ने इसे श्राप दिया है। छोटी बहू अपना गुनाह स्वीकार कर ली और उपाय पूछकर रोने लगी। उसने कहा, गुरुजी, क्या मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है? सेठ जी ने भी इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी जी ने बताया कि यह अपने हाथों से भोजन बनाकर प्रेम से कुत्तों को भोजन कराए तो शायद इसके बच्चे का श्राप धीरे धीरे खत्म हो जाए, नहीं तो यह कभी भी पुत्र सुख नहीं देख पाएगी। फिर सेठ जी ने बहू से तरह तरह के व्यंजन बनवाया और सारे परिवार वाले मिलकर छोटी बहू के साथ नगर के सभी कुत्तों को भोजन कराने लगे। छोटी बहू के पश्चाताप और कुत्तों को भोजन कराने से कुत्ते द्वारा दिया गया श्राप समाप्त हो गया। छोटी बहू का बेटा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक दिन वह भी शादी योग्य हो गया। तभी से औरतें जितिया व्रत के एक दिन पहले से जो सरगी खाती हैं, उसमें से पहले 7 जगह एक पत्तल पर रखकर पानी रखकर उसके बाद वह अपना भोजन करती हैं और उस पत्तल को रोड या छत पर रखती हैं, जिससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोले जीवित वंदन बाबा की जय हो।